हर डरावनी कहानी की तरह ये कहानी भी अपने शिकारों का इंट्रोडक्शन से शुरू होती है। सबसे पहले हम डॉक्टर बेंजामिन प्राइस की एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं। डॉक्टर प्राइस ने अपनी जिंदगी के कई साल नेक्रोनोमिकॉन यानी बुक ऑफ डेथ की तलाश और रिसर्च में गुजार दिए। उनका दावा है कि ये किताब सदियों से मौजूद है और इंसानी दुनिया में शैतानों को लाने का जरिया बनती रही। रिकॉर्डिंग में एक ताकतवर चीज का जिक्र मिलता है जिसे इस्तेमाल करके शैतानों को वापस भेजा जा सकता है। डॉक्टर प्राइस ने उस चीज को एक पवित्र कपड़े में लपेटकर महफूज जगह पर छुपा दिया था ताकि शैतान उसे न ढूंढ सके। उन्होंने बता दिया था कि अगर किसी ने इसे खोला तो शैतान इसे तबाह करने आ जाएंगे। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कार्लोस से, जो इन किताबों और रिसर्च के पीछे पागल है। अपनी खोज के दौरान वो एक छोटे से कैबिन तक पहुंच जाता है जहाँ उसे वो चीज मिल जाती है। अब कार्लोस उस पैकेट को खोलकर कपड़ों को हटा देता है, जिससे शैतानी दुनिया तक ये इशारा पहुंच जाता है कि उनका सबसे बड़ा खतरा एक बार फिर लौट आया है। कुछ ही सेकंड्स बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लियो से मिलते हैं, जो अपने दोस्त जेरिक के साथ फिशिंग कर रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि एमिली नाम की लड़की बार बार लियो को फोन करने लगती है। लियो फोन उठाने के लिए थोड़ा दूर जाता है और तभी कुछ अजीब होता है। दोनों फिशिंग रॉड में एक साथ कोई बहुत भारी चीज फंस जाती है जो पूरी रील को खींच लेती है। जेरिक पूरी ताकत से रील खींचता है और उसे पानी के ऊपर एक काला साया नजर आता है, लेकिन अगले ही पल वह खौफ से बिल्कुल सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने किसी मछली को नहीं बल्कि एक इंसानी सिर को पकड़ लिया है। जेरिक फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के अंदर से कई फिशिंग हुक्स उड़ते हुए आते हैं और उसके पूरे जिस्म में धंस कर उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। लियो वापस आता है और अपने दोस्त को डूबते देख उसे बचाने के लिए बोट लेकर जाता है। जेरिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज उसे पानी में खींचती है और देखते ही देखते पानी में खून फैल जाता है। जब लियो उसे ऊपर खींचना चाहता है तो पता चलता है कि जेरिक का जिस्म कमर से नीचे तक खाया जा चुका है और वह मर चुका है। तभी पानी से दो हाथ निकलकर बोट को पलट देते हैं और लियो का भी वही अंजाम होता है। आखिरी चीज जो लियो देखता है वह एक शैतानी चेहरे वाली मरी हुई लड़की है जो मुस्कुरा रही, और तभी पानी उबलने लगता है और लियो पानी में जल जाता है। उसका जला हुआ जिस्म किनारे तक पहुंचता है और वही लड़की पानी से निकलकर सड़क पर आने वाली एक कार के सामने खड़ी हो जाती है, जो उसे जोरदार टक्कर मारती है। जानलेवा कार हादसा। सीन एक नाइट क्लब का है जहां सब पार्टी कर रहे हैं। यही हमारी मुलाकात एम्मा और जोसेफ से होती है। आज जोसेफ का जन्मदिन है। एम्मा की दोस्त एलिस बार से एक और बोतल लेने जाती है, लेकिन उसका पति विल उसे रोकता है क्योंकि वो पहले ही बहुत पी चुकी है। जोसेफ वही है जो बुक ऑफ डेथ की रिसर्च में लगा है। उसके भाई ने उसे एक पेन तोहफे में दिया है ताकि वो अपनी किताब पूरी कर सके। तभी एलिस जोसेफ को एक फोटो देती है और गले मिलते वक्त ऐसा लगता है जैसे वो उसे चूमना चाहती हो। इसके बाद एलिस बाहर सिगरेट पीने चली जाती है। जोसेफ विल को समझाता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन विल की परेशानी कुछ और है। एलिस कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और आज भी उसकी जिंदगी सिर्फ पार्टी तक है। विल उसे समझाता है कि हर वक्त नशे में डूबे रहना ठीक नहीं, लेकिन एलिस को उसका टोकना पसंद नहीं आता। आखिरकार गुस्से में आकर विल कार की खिड़की पर मुक्का मारता है और कहता है कि शायद उसे जोसेफ के साथ ही होना चाहिए। वो अकेले कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर विल नहीं सुनता। यही कहानी पुराने हादसे से जुड़ती है। ये वही विल है जिसकी कार के सामने झील से निकली वो शैतानी लड़की आई थी। कार पलट जाती है। आग लगने से पहले विल उस लड़की से कहता है कि वो हिले नहीं वरना शीशा चुभ जाएगा, लेकिन लड़की नहीं मानती। वो जरा सा हिलती है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए विल का नाम पुकारती है। वो कहती है कि आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और अब वही उन्हें उसके पूरे खानदान तक पहुंचाएगा। उसका कटा हुआ सिर जमीन पर गिरकर भी अजीब भाषा में कुछ बोलने लगता है। तभी कार में भयानक आग लगती है और विल उसमें जिंदा जल जाता है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती। सीन विल के जनाजे का है। बाहर निकलकर एलिस विल की माँ सुजैन के गले मिलती है और दादी पॉली के पास जाती है जो 1 साल से चुप है। सिर्फ विल का कुत्ता मैक्स ही एलिस को देखकर खुश होता है। विल के पिता एडगर ने कभी एलिस को पसंद नहीं किया था। जनाजे में माँ भावुक बातें करती है, लेकिन एलिस मंच पर जाकर कुछ भी बोलने से मना कर देती है। एडगर को ये अपनी बेइज्जती लगती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। हादसा इतना भयानक था कि घर वाले आखिरी बार विल का चेहरा भी नहीं देख पाए। रस्म के बाद
कर्मचारी विल के ताबूत को श्मशान की भट्टी में डालने की तैयारी करता है। तभी एडगर आकर उससे अकेले में कुछ पल बिताने की गुजारिश करता है। कर्मचारी के बाहर जाते ही एडगर रो पड़ता है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है। एडगर घबराकर लोहे के टुकड़े से ताबूत को तोड़ता है। अचानक अंदर से एक जला हुआ हाथ निकलकर एडगर को पकड़ता है, जिससे उसका हाथ झुलस जाता है। बुरी तरह जला हुआ विल ताबूत से बाहर आता है और कर्मचारी पर हमला कर उसे बेरहमी से मार डालता है। एडगर चुपचाप यह हैवानियत देखता रहता है और डर से उसकी आंख लाल हो जाती है। वो बिना कुछ बोले सीधे बाहर आता है और कार में बैठकर सबको वहाँ से जल्दी भागने को कहता है। उधर एलिस भी वहाँ से निकलना चाहती है, क्योंकि वो आज रात इस परिवार के साथ खाना नहीं खाना चाहती। उस रात पूरे परिवार के साथ खाना खाने का ख्याल एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि इन लोगों ने उसे कभी दिल से नहीं अपनाया। घर पहुंचकर जोसेफा अपने माँ बाप को ढूंढते हुए अटारी में जाता है, जहां उसकी माँ सुजैन इसका कमरा ठीक कर रही होती है। सुजैन जोसेफे से कहती है कि उसके दादा पागल थे और उनकी पुरानी चीजें फेंक देनी चाहिए, लेकिन जोसेफे कहता है कि उसके दादा डॉक्टर बेंजामिन प्राइस पागल नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसी चीजों पर रिसर्च की थी जिस पर किसी ने काम नहीं किया था। सुजैन के लिए वो सिर्फ एक गैर जिम्मेदार आदमी थे, जिनकी वजह से उनका बचपन खौफ में गुजरा। तभी नीचे से शोर सुनाई देता है। दादी की दिमागी हालत फिर बिगड़ जाती है। वो एलिस को थप्पड़ मार देती हैं और एम्मा को चोर कहती हैं। कुछ देर बाद जोसेफ को बाहर बने बार्न से पिता एडगर के खांसने की आवाज आती है। एडगर बीमार हालत में लॉन मोवर लेकर बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पेट्रोल रखा है। तभी तहखाने में अंधेरा छा जाता है और किसी के रहम मांगने की आवाज आती है, मुझे अंदर आने दो। एलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एडगर हाथ में खंजर लिए अपनी कलाई काटने की कोशिश कर रहा है। एलिस उसे रोक लेती है। एडगर उससे गुजारिश करता है कि वो सुजैन को कुछ न बताए। एलिस रसोई में जाकर झूठ बोलती है कि उसके हाथ पर लगा खून प्लेटें टूटने की वजह से है। उस रात खाने की मेज पर जोसेफा सबको थोड़ा खुश करने के लिए अपनी शादी का पुराना वीडियो चलाता है। तनाव भरे माहौल में एलिस सबको बताती है कि वो क्लब और रेस्टोरेंट छोड़कर पेरिस वापस जा रही है। ये सुनकर एडगर और सुजैन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलना विल का सपना था। सुजैन से रुकने के लिए कहती है, लेकिन एलिस अपना फैसला नहीं बदलती। इसी बीच एडगर चुपके से मेज पर रखा कॉर्कस स्क्रू अपनी तरफ खींच लेता है। एलिस के दिमाग में विल के साथ हुई पुरानी लड़ाइयाँ घूमने लगती हैं। अचानक एडगर की आवाज बदल जाती है। वो एलिस पर चिल्लाता है कि उसकी शादी की अंगूठी कहाँ है। वो इल्जाम लगाता है कि एलिस ने अंगूठी बेच दी और उसे विल की कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए वो जनाजे में रोई भी नहीं। जब जोसेफ बीच में आता है तो एडगर उस पर भी भड़क जाता है। माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है और एडगर अचानक अपने ही प्यारे कुत्ते मैक्स पर कांटे से बार बार वार करने लगता है। जोसेफ उसे रोकता है तो एडगर उसके चेहरे पर शराब की बोतल मार देता है और फिर खुद बेहोश हो जाता है। घर वाले उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार में डालते हैं, लेकिन रास्ते में एडगर को होश आ जाता है। वो जोसेफ से कैंची झपटकर सीधे एम्मा के चेहरे पर वार करने लगता है। एम्मा कार पर काबू खो देती है और गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। जोसेफ किसी तरह सीट बेल्ट से एडगर को बांध देता है, लेकिन एडगर अपनी ताकत से बेल्ट तोड़कर खुद को छुड़ा लेता है। वो दोबारा एम्मा पर हमला करता है। एम्मा बाहर भागने की कोशिश करती है, पर एडगर इतनी जोर से कार का दरवाजा बंद करता है कि उसकी उंगलियां कटकर अलग हो जाती हैं। फिर वो जोसेफ को पीटने लगता है। जोसेफ कार से पिस्तौल निकालकर अपने पिता पर तान देता है। एडगर बंदूक के आगे अपना सिर टिकाकर कहता है, मार दो मुझे, लेकिन जोसेफा गोली नहीं चला पाता। तभी एम्मा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर एडगर के सिर पर मारती है। इसके बावजूद एडगर नहीं रुकता और सीट का हिस्सा उखाड़कर एम्मा पर वार करने लगता है। एम्मा मदद के लिए चीखती है, लेकिन जोसेफा डर के मारे कार की छत खोलकर बाहर भाग जाता है। वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है और पीछे एडगर एम्मा को जान से मार देता है। जोसेफा मुड़कर देखता है तो एडगर कार से बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ घर पर सुजैन और एलिस मरे हुए कुत्ते को दफना रही होती हैं। तभी वहाँ अचानक बर्फ गिरने लगती है। वो दोनों इसे अच्छा समझती हैं, पर उन्हें अंदाजा नहीं है कि यह आने वाली तबाही का इशारा है। एलिस सामान रखने बार्न में जाती है, जहाँ उसे जोसेफा के दादा डॉक्टर बेंजामिन प्राइस की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में अजीब रस्में और डरावनी तस्वीरें थीं। एलिस उत्सुकता में डायरी में लिखे 4 जादुई शब्द जोर से पढ़ देती है, कुंडा, एस्ट्राडा, मेटोस और कांडा।
तभी एक धमाके के साथ खिड़की टूटती है और वही मरा हुआ कुत्ता मैक्स शैतानी रूप में अंदर घुसकर उस पर हमला कर देता है। एलिस जान बचाने के लिए बागबानी वाली बड़ी कैंची उसके जिस्म में घोंप देती है। तभी एलिस भागकर रसोई में आती है और जोसेफ भी हांफता हुआ वहां पहुंचता है। जोसेफ बताता है कि उसके पिता ने एम्मा को मार डाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एलिस दरवाजा खोलती है तो सामने एम्मा खड़ी होती है, जिसके गले के आर पार कार की सीट का हिस्सा धंसा हुआ था। वो उसे खुद खींचकर निकालती है और ड्राइंग रूम में जाकर जलती हुई मोमबत्ती का पिघला पी जाती है। फिर वो पागल होकर सुजैन पर झपटती है। हाथापाई के बाद जोसेफ और एलिस उसे धक्का देकर बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। वो लोग दादी को लेकर घर से भागने लगते हैं, पर बाहर एडगर खड़ा मिलता है। एडगर सीटी बजाकर उस शैतानी कुत्ते को फिर बुला लेता है और पिस्तौल निकालकर खुद के मुंह में गोली मार लेता है। उधर बेसमेंट में एम्मा भट्टी चालू कर देती है, जिससे पूरा घर आग की तरह तपने लगता है। बाहर खड़े एडगर का वो भयानक चेहरा देखकर एलिस बहुत डर जाती है। इसी बीच दादी धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है। एम्मा दरवाजे के छेद से दादी को अपनी बातों में फंसा लेती है और दादी डर या धोखे में आकर दरवाजा खोल देती है। एम्मा आजाद होते ही ड्राइंग रूम में पहुंचती है और पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़कने लगती है। सुजैन अपनी माँ पॉली को बिस्तर पर लेटा देती है, लेकिन पॉली अचानक डरावने अंदाज में उठ बैठती है। सुजैन को गले लगाने के लिए कहती है। जब सुजैन चादर हटाती है तो उसे एहसास होता है कि पॉली की मौत पहले ही हो चुकी है। वो कहती है कि खिड़की खोल दो, विल आ रहा है। सुजैन की बातों में आकर खिड़की खोल देती है और बाहर खड़े एडगर के भयानक चेहरे को चूमने लगती है। ऐसा करते ही सुजैन के अंदर भी वही शैतानी ताकत आ जाती है। नीचे आकर सुजैन कहती है कि वो जादुई खंजर लौटा दे तो शैतान चले जाएंगे। जोसेफ मना करता है तो एडगर उस पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से दीवारों पर पटकने लगता है। जोसेफ दर्द में एलिस से धीरे से कहता है कि खंजर अटारी में छिपा है। एलिस खुद को बचाने के लिए एक आरी उठाती है और ऊपर भागती है। तभी हवा में तैरती हुई पॉली उस पर झपट पड़ती है और जोसेफर के पेन से एलिस के कान पर वार करती है। एलिस किसी तरह खुद को छुड़ाकर पॉली को चेयरलिफ्ट से बांध देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी अटारी से जोसेफा की लाश नीचे गिरती है, जिसे देखकर एलिस दंग रह जाती है। एडगर को अपनी तरफ आते देख एलिस जख्मी सुजैन के साथ बाथरूम में बंद हो जाती है। वहाँ सुजैन एलिस के शरीर पर विल के दिए जख्म देखती है। तभी अचानक सुजैन शैतान बन जाती है और एलिस का गला घोंटने लगती है। एलिस जान बचाने के लिए आरी से सुजैन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एलिस छत को आरी से काटकर अटारी में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बैग में बहुत सारे खंजर मिलते हैं। तभी शैतान बन चुका जोसेफा ऊपर आने लगता है। एलिस एक एक करके जोसेफा के शरीर में खंजर घोंपती है और आखिरकार असली खंजर उसके दिल में लग जाता है, लेकिन भागते वक्त वो खंजर नीचे गिर जाता है। एलिस चिमनी के रास्ते नीचे ड्राइंग रूम में आती है, जहाँ सुजैन एडगर उसका पीछा करते हैं। एलिस आरी से उन दोनों का सिर काट देती है। पूरे घर में पेट्रोल फैला था, इसलिए एलिस लाइटर जलाकर पूरे घर को आग लगा देती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, शैतानी कुत्ता मैक्स उस पर झपटता है, लेकिन एलिस असली खंजर से उसे मार गिराती है और पूरा परिवार आग में जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जलते हुए घर के अंदर से अचानक विल बाहर निकल आता है। उसे देखकर एलिस को अपनी कही हुई आखिरी बात याद आती है, जहन्नुम में जाओ। विल सचमुच जहन्नुम से ही वापस लौटा था। वो एलिस की तरफ बढ़ता है और उसके हर कदम के साथ आसपास की चीजें आग पकड़ने लगती हैं। एलिस खौफ में आकर जंगल की तरफ भागती है और भागते भागते चर्च के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। वहां वो एक भारी मशीन के अंदर छिप जाती है और मदद के लिए रेडियो चालू करती है, लेकिन रेडियो पर किसी इंसान की जगह उनकी शादी का पुराना गाना बजने लगता है। तभी विल अचानक उसके सामने आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। गड्ढे में गिरते ही एलिस के शरीर में लोहे के सरिये धंस जाते हैं। विल ऊपर से पाइप खोल देता है और गड्ढे में उबलता हुआ गर्म डामर भरने लगता है। अपनी सारी तर आखिरी सांसों के बीच एलिस ऊपर लटक रही केबलों को पकड़ती है और एक पावर ड्रिल खींचकर विल के सीने में घोंप देती है। इससे विल कुछ पलों के लिए रुक जाता है। एलिस तुरंत वही जादुई खंजर उठाती है और पूरी ताकत से विल की गर्दन में उतार देती है। खंजर लगते ही वो शैतानी साया गायब हो जाता है और एलिस को विल का असली चेहरा दिखता है। एलिस के पास विदा कहने का आखिरी मौका था, लेकिन वो अपने साथ हुए जुल्मों का बदला चुनती है। वो अपने हाथों से विल के सिर को तब तक कुचलती है जब तक वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद एलिस किसी तरह वहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ आ रही होती हैं। कहानी के आखिरी सीन में एलिस एक बार फिर सिगरेट पीती है और डॉक्टर से कहती है, कभी भी अपने पति के परिवार से मत मिलना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।